भारत को कोरोना से बचाने के लिए अब तक 2 किस्तों में 40 दिनों का लॉकडाउन लग चुका है। लिहाजा 3 मई आने वाली है और लॉकडाउन 2 की मियाद खत्म हो जाएगी। तो अब आगे क्या होगा? देश की 130 करोड़ जनता बस यही जानना चाहती है कि 3 मई के बाद भारत की तस्वीर क्या होगी। क्या 3 मई के बाद से घर में रहने की कैद से आज़ादी मिलेगी? क्या 3 मई के बाद फिर से पहले की तरह काम धंधे शुरू हो जाएंगे? क्या 40 दिनों से थमा देश 4 मई को रफ्तार पकड़ लेगा, या फिर 3 मई से पहले प्रधानमंत्री लॉकडाउन की किस्त बढ़ा देंगे और तीसरे लॉकडाउन में मिलेगी लॉकडाउन खुलने की तीसरी तारीख? तो क्या तारीख पर तारीख का यह सिलसिला लंबा चलेगा? इस वक्त देश में कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई। इससे हफ्ता भर पहले मरीजों की संख्या 20,000 भी नहीं थी, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ने की असली तेजी सबसे ज्यादा अगले 1-2 हफ्तों में देखने को मिलेगी। और ये वो वक्त होगा जो 3 मई से टकराएगा, यानी लॉकडाउन की आखिरी तारीख से। अब सवाल यह है कि जिस दौर में कोरोना के मरीजों की रफ्तार सबसे तेजी से बढ़ने जा रही है, ठीक उसी वक्त लॉकडाउन को खत्म करने का जोखिम सरकार उठाएगी? हरगिज़ नहीं। तो फिर क्या होगा? तो तस्वीर का एक दूसरा पहलू ये भी है। इसे समझते ही लॉकडाउन के भविष्य को आप आसानी से समझ लेंगे। देश में जो कोरोना संक्रमित 35,000 मरीज हैं, उनमें से 1/3 मरीज सिर्फ 8 राज्यों से आते हैं। तो आइए पहले इन राज्यों पर नजर डाल लेते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 35,000 के पार और कुल मौतें 1100 से ऊपर हो चुकी है। महाराष्ट्र में कुल केस 9,318, मौत 400। गुजरात में कुल केस 3,775, मौत 182। दिल्ली में कुल केस 3,315, मौत 54। मध्य प्रदेश में कुल केस 2,561, मौत 119। राजस्थान में कुल केस 2,365, मौत 51। उत्तर प्रदेश में कुल केस 2,115, मौत 36। तमिलनाडु में कुल केस 2,060, मौत 25। आंध्र प्रदेश में कुल मौत 1,332, मौत 31। यानी इन 8 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में कोरोना का कहर इतना ज़्यादा नहीं है। उन राज्यों में कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा हजारों में पहुंच चुका है। तो दूसरी तरफ वहीं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में भी पॉजिटिव केस आने बंद नहीं हुए हैं। और देश में कोरोना के मौजूदा हालात से लड़ने का लॉकडाउन इकलौता हथियार फिलहाल नजर आ रहा है, कम से कम तब तक जब तक कोरोना के कहर को संभालने के लिए मेडिकली तैयार नहीं हो जाते। ऐसे में लॉकडाउन खोलने की सलाह जानकार और कई राज्य सरकार केंद्र सरकार को नहीं दे रहे, क्योंकि ये घातक हो सकता है। यूं ही दुनिया भर के विशेषज्ञ कह चुके हैं कि भारत में कोरोना के मामले मई के पहले दूसरे हफ्ते में अपनी पिच पर पहुंच सकते हैं। और ऐसे में अगर लॉकडाउन खुल गया तो फिर हालात संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा ये मान कर चलिए कि लॉकडाउन जरूर बढ़ेगा। तमाम देशों के मुकाबले भारत जैसे 130 करोड़ के देश में कोरोना के मामले अभी हजारों में हैं। तो उसकी सिर्फ एक वजह है और वो है लॉकडाउन। जानकार मानते हैं कि भारत में वक्त रहते लॉकडाउन लगा, वरना हालात संभाले नहीं संभलते। कोरोना से लड़ने की भारत की इस मुस्तैदी के लिए WHO के साथ साथ पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कब तक देश लॉकडाउन में जिएगा? कब तक अर्थव्यवस्था को ताक पर रखकर हिंदुस्तान थमा रह सकता है? कब तक दिहाड़ी मजदूरों को काम से दूर रखा जा सकता है? जाहिर है ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालना भी जरूरी है, वरना कोरोना से देश भले ही बच जाए मगर भूखमरी से लोग मरने लगेंगे। तो सवाल यह है कि ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? क्या वो लॉकडाउन खोलने का रिस्क उठाएंगे, या फिर लॉकडाउन को और आगे बढ़ाएंगे, या फिर लॉकडाउन लगाते हुए रोजमर्रा की ज़रूरतों में कुछ छूट देंगे? सवाल ये भी है कि लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा, या चुनिंदा इलाकों में से खोला जा सकता है? और अगर लॉकडाउन खुलता है तो किन शर्तों के साथ खुलेगा? ऐसे में ये जानना जरूरी है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन और आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। तो कैसा होगा लॉकडाउन 3? खबर है कि पिछले कई दिनों से मोदी सरकार और उनके मंत्री इन सवालों से जूझ रहे हैं और कोई रास्ता निकालने की जुगत लगाई जा रही है। देश 25 मार्च से लॉकडाउन में है, सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ थमा हुआ है। लेकिन अगर कुछ नहीं थमा है तो वह है कोरोना से कहर की देश में रफ्तार।
लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का कहर तकरीबन भारत के हर राज्य में नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या 40 दिन का सब्र देश की जनता को मिलेगा? हाँ, लेकिन ये लॉकडाउन पहले की तरह नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद जो संकेत मिले हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि 3 मई के बाद देश को लॉकडाउन से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। पीएम मोदी ने कहा है कि सामूहिक प्रयासों का नतीजा साफ दिखाई दे रहा है। 1.5 महीने में हजारों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहे हैं। जो राज्य ज़्यादा प्रभावित हैं वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्यों को जोन बनाकर लॉकडाउन में छूट निर्धारित करेंगे। कोरोना के साथ अर्थव्यवस्था पर भी नजर रहेगी। जहां हालात ठीक है वहां जिला स्तर पर भी छूट मिलेगी।